तो पंडित जी, अब हमारे दर्शक को बताइए, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है, तो धन लाभ पाने के लिए इन्हें गौरी शंकर की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, क्या खास उपाय करने चाहिए, किस खास मंत्र का जाप करना चाहिए? देखो, ऐसा है, भगवान शिव को अगर छोटी छोटी तुच्छ कामनाओं तक सीमित कर दिया जाए तो ये एक प्रकार का अन्याय ही है। भगवान शिव आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष अवधर दानी है। इनके समान न कोई दानी हुआ न कोई दानी होगा। इनको कुछ देने में कुछ भी असंभव नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान शिव की कृपा से मनुष्य के हाथ में आ जाते हैं। धन तो बड़ी तुच्छ सी चीज है। ये मैं मानता हूं कि दरिद्रता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। दरिद्रता है अभिशाप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा संपत्ति भी विपत्ति का कारण है, ये बात सोच लेना चाहिए। बहुत ज्यादा धन जब आता है तो अपने साथ कुछ दुर्गुण भी लेकर के आता है। क्योंकि अगर लक्ष्मी का सवारी कमल का फूल है तो लक्ष्मी उल्लूक वाहिनी भी हैं, उल्लू पर भी सवार रहती है। और जब जरूरत से ज्यादा धन हो जाता है तो उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी का प्रभाव दिखने लगता है। धन की प्राप्ति के लिए सावन के आखिरी सोमवार पर बन रहे महासंयोग में किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव को विधिवत पूजन करने के बाद भस्म विभूति से त्रिपुंड लगाएं। मां गौरी को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलावे में 9 गांठ लगाकर गौरी शंकर के सामने रखें। घी के 5 दिए जलाएं और मां गौरी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। बूंदी के लड्डू बनाकर भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें और पूजा के बाद परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के हाथ से कलावा या किसी ब्राह्मण के हाथ से कलावा अपने हाथ पर बंधवाएं। द्विसह द्विचित्र तल्पयो भुजंग मौक्तिक स्रजो, गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद पक्ष पक्षयो, तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो, समः प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। ये शिवतांडव स्तोत्र का एक मंत्र है। द्विसह द्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिक स्रजो। वो दिन कब आएगा जब मैं मोती की माला और नाग की माला में कोई अंतर नहीं समझूंगा। मेरे लिए मोतियों की माला और सर्प की माला एक बराबर होगी। द्विसह द्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिक स्रजो, गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृदि पक्ष पक्षयो। मिट्टी का ढेला हो या रत्नों का भंडार, ये दोनों मेरे लिए एक समान होंगे। देश की निरीह सबसे गरीब प्रजा हो या देश का चक्रवर्ती सम्राट, दोनों मेरी दृष्टि में एक समान होंगे। ये समानता का भाव मेरे अंदर कब आएगा? जब मैं शिव का स्मरण करूंगा। जब इस संसार को समान रूप से देखते हुए वो कौन सा क्षण होगा जब मैं भगवान शिव का स्मरण करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि शिव भक्तों को भी समानता की दृष्टि अपनानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।